जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपके सामने मैं एक अच्छा सा रूल, क्योंकि हम पास्ट भी पढ़े थे, पास्ट का नाम टेंस पढ़ते हैं और टेंसों में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो पास्ट का नाम आते ही हमने लिखा था कि पास्ट को हम टेंस भी बोल सकते हैं और पास्ट को हम पास्ट भी बोलते हैं। तो उसे आ की ध्वनि कैसे आई कि जिस वर्ड के अंत में एस के या एस टी आते हैं तो उसे उसके पहले कोई ए आ जाए तो उसे क्या बोला जाता है, ए को हम आ की ध्वनि देंगे। तो इसी तरह हम एक और रूल के बारे में कि जो यू के बारे में आता है, जो फ्यूचर हम पढ़ते हैं, तो फ्यूचर को फ्यूचर क्यों लिखा गया, तो ये कि जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर दिया हो तो यू आर ई को अर की ध्वनि देंगे। रूल को सही समझना है। जैसे ही हम रूल को समझ लेते हैं तो हम जो शब्द है वो अपने आप ही हम हिंदी में उसको शुद्ध बोल सकते हैं। कि रूल है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में क्या है, यू आर ई आए, यू आर ई दिया हो तो यू आर ई को हम अर की ध्वनि देंगे। किसकी ध्वनि दे रहे हैं, कि अर की ध्वनि दे रहे हैं। कि जब हम रूल को सही नहीं समझेंगे, जब हम रूल को सही नहीं समझेंगे तो हम हिंदी में भी अर्थ सही नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंग्लिश है वो तो हिंदी से भी सरल है पढ़ने वालों के लिए। और जैसे हम ये कहते हैं कि नहीं हमारे को कुछ नहीं आता, क्योंकि आजकल का जमाना है वो इंग्लिश का है और अंग्रेजी का है। कि जैसे हम किसी व्यक्ति को पूछते हैं, जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले हैं उसको पूछते हैं कि भैया आपने क्यों नहीं पढ़ा, कि हमारे को तो इंग्लिश नहीं आती थी और इंग्लिश में हम फेल होते और बार बार इस तरह। तो उसको आज के जमाने में उसके पास जब हम मोबाइल देखते हैं तो उसके पास वो चलाना सीख रहे, वो भी एक कंप्यूटर है, तो उसके दिमाग में वो कहां से आया, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम उसके समीप जाएंगे तो वैसे हमारा जो दिनचर्या का है वो चलता रहता है। और क्योंकि दिनचर्या में जैसे ही हम उसका उपयोग करते हैं, दैनिक में हम उपयोग करते हैं, तो इस तरह के शब्द अपने आप ही ध्यान में रह जाते हैं। क्योंकि पहले हमारे को ये जब हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो वो नहीं आता। अब किसी व्यक्ति को देख लो तो वो इंग्लिश में लिख रहा है, क्योंकि हिंदी को इंग्लिश में बना के, चाहे उसको गलत आया, तो व्यक्ति को कब हम सुधर सकते हैं कि एक बार गलत हो जाए, पर उस गलती को सुधारना मनुष्य का महत्वपूर्ण काम है। और कब सुधारेंगे, जब हमारे को इसमें रूल आएंगे, कोई हमारे को अच्छी गाइड्स देने वाला व्यक्ति, हमारे को अच्छा टीचर मिल जाए, तब हमारे को ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं फ्यूचर। क्या आ रहा है, यू आर ई आ रहा है, तो हम सेम में क्या क्या लिखा हुआ है, ए की ध्वनि, तो अर की ध्वनि दे रहे हैं। किसकी ध्वनि दे रहे हैं, अर। फ्यूचर में से होता है भविष्य। हम पास्ट के बारे में बता सकते हैं, प्रेजेंट चल रहा है कि हमारे साथ, इसके बारे में थोड़ा हम बता सकते हैं, पर फ्यूचर के बारे में कोई बताने वाला नहीं मिला। तो फ्यूचर के बारे में तभी हम बता सकते हैं कि हमारे को इंग्लिश का ज्ञान थोड़ा होगा। तो फ्यूचर में यह है कि हमारे को आने वाले फ्यूचर में इंग्लिश का ही रहेगा, और इंग्लिश का जमाना रहेगा तो हमारे को इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि जिसको हिंदी आती है तो हमारे को, जैसे किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हिंदी वालों को 5-6 हज़ार रुपये के लिए भैया हम नहीं रखेंगे, और कहते हैं कि मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो अगले वाला कहेगा कि आ जाओ, क्योंकि इंग्लिश का जमाना है, बच्चों को चाहिए इंग्लिश। घर में भी हम 1-2 वर्ड बोलते हैं, जरूरी है हमारे बच्चों के सामने
आपसे ये विनती कर रहा हूँ कि इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि आने वाले भविष्य में आप ही उनकी पीढ़ी को सुधार सकते हैं। तो फ्यूचर में क्या होता है? भविष्य। अब है नेचर। नेचर का अर्थ होता प्रकृति। कि हमारी प्रकृति को बनाए रखें, हमारे जो भी पेड़ पौधे हैं इसको हम काट डालेंगे तो प्रकृति धीरे धीरे हमारी नष्ट हो जाएगी। तो प्रकृति के साथ समायोजन बनाए रखें। जब हमारा समायोजन प्रकृति से हट जाएगा तो हम भी, ये प्रकृति हमारे को हटा देगी। तो नेचर का अर्थ क्या है? प्रकृति। क्या आ रहा है? यू आर ई आ रहा है, तो हम अर की ध्वनि दे रहे हैं। और बाद में है लेक्चर। लेक्चर का अर्थ होता है व्याख्यान करना। कई ज्यादा बोलते हैं, जो हमारे को अच्छी बातें करते हैं, कहते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि अरे तू लेक्चर मत दे। लेक्चर का अर्थ होता है व्याख्यान करना या उपदेश देना। हम बड़े बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो हमारे अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिलेगी, पर कई व्यक्ति क्या करते हैं कि उस जब बूढ़े हमारे दादाजी और दादी जी कहते हैं पहले के बारे में कि इस तरह की, तो वो कह रहे हैं कि हमारे को लेक्चर देना बंद कर दिया, क्योंकि लेक्चर शब्द जैसे ही हम उसको कहते हैं उसके तो समझ में नहीं आता, पर हम इसको कहते हैं व्याख्यान करना। कि लेक्चर का अर्थ है व्याख्यान करना या उपदेश देना। कल्चर। कल्चर कल्चर का अर्थ हमारी संस्कृति के बारे में है कि हमारी पुराने जमाने से संस्कृति चली आ रही है कि हमारे जो जिस समय मोबाइल नहीं थे उस समय हमारी संस्कृति में अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं, पर आज हमारा जो मोबाइल, टीवी और ये जैसे ही है हमारे साधन उपलब्ध हुए मनोरंजन के, तो हमारी संस्कृति को धीरे धीरे नुकसान पहुंच रहे हैं। तो इस संस्कृति को भी बनाए रखना हमारे खान पान है, रहन सहन है, और सबसे ज्यादा हम इसमें कह सकते हैं पहनावा के बारे में। जो पहनावा हम अच्छे पहनते हैं, क्यों हमारी माता बहनों से ये विनती है कि अपना पहनावा, अपना चाल चलन ये सही होगा तो हमारी संस्कृति आज भी जीवित रह सकती है। पर धीरे धीरे हम जो हमारी संस्कृति को धीरे धीरे हम एकदम निम्नता की ओर ले जा रहे हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद कि इस रूल के बारे में आपने पढ़ा। और रूल क्या था कि जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर दिया हो तो यू आर पर हम अर की ध्वनि देंगे। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए लिया हम, क्योंकि भविष्य के बारे में हमारे को सोचना है, हमारा नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है। तो ये लेक्चर, फ्यूचर में से भविष्य, नेचर में से प्रकृति और लेक्चर में से व्याख्यान करना या उपदेश देना। कहीं पे भी हमारे को व्याख्यान करना है तो अच्छा करना चाहिए। कल्चर में से संस्कृति। थैंक यू, धन्यवाद।